मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान के साथ मेरी बातें, इस श्रृंखला में मेरा ख्याल ये हमारा छठा एपिसोड होगा। मैं न्यूयॉर्क गया था एक फिल्म दिखाने के लिए। फिल्म थी अ डे द गोल्डन टेम्पल, प्रकाश तो प्रकाश तक, श्री हरमंदिर साहिब के एक दिन। तो हम लोगों ने शो करना था न्यू जर्सी में। मतलब बुर्लिंगटन में एक गुरुद्वारा साहब थे, अगर उनका मुझे फोटो मिल गया तो शेयर करूंगा। वहां हमने फिल्म दिखाने जाना था। तो मिस्टर मुल्तानी, मिस्टर बिल्ला, मुनक्कर सिंह, बूटा सिंह हांस, ऐसे कई लोग उनकी कमेटी में थे। तो हम न्यूयॉर्क से चले। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर बलवंत सिंह, वो हमारे गांव से ही हैं, लेकिन मेरा उनसे पिछले जन्म का रिश्ता है। वो ईश्वर की जो शक्ति है, जो ईश्वर का रूप, उन्होंने मुझे बताया। मैं उनसे कहता रहता था कि हमारा कोई बहुत पिछला पुराना रिश्ता है, लेकिन क्या है मुझे मालूम। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता था पिछले जन्मों में। खैर, तो वो मुझे मिले और मुझे लेके जा रहे थे न्यू जर्सी। तो मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ता था गुरुद्वारा साहिबान में शो करने के लिए, क्योंकि हर गुरुद्वारा कमेटी का अपना एक सिस्टम, एक ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है। और उनके यहाँ रागी आते हैं, कथाकार आते हैं, उन्हें कीर्तन करना होता है, अपना उनका सिस्टम है। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है तो उसका भोग पड़ता है संडे को। तो टाइम ही नहीं होता उनके पास। तो फिर वो कोशिश करते थे कि जब उनका सब समाप्ति हो जाएगी, अगर संगत रुकती है तो भाई तुम दिखा लो। मतलब हम लोग बाय द वे होते थे। तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार होता था कि शुक्र है भाई, आप लोगों ने हमें मौका दिया। तो हम संगत से प्रार्थना करेंगे कि रुक जाए, हमारी फिल्म देख के जाएं। था तो दुखद, बहुत विकट स्थिति थी, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। और ऊपर से मेरी शक्ल ऐसी, मुंह सर हमने मुड़ाया हुआ है, तो और भी हमारी शक्ल देख के थोड़ा उनको तकलीफ होती है कि इसने दाढ़ी केस क्यों नहीं रखे। तो हम लोग जा रहे थे। तो जैसे न्यूयॉर्क से निकले, शाम को ट्रैफिक बड़ा भयंकर होता है, तो हमको समंदर के अंदर एक टनल, उससे निकलना पड़ना था। तो उन्होंने हमको फोन किया कि भाई आप लोग कहाँ हैं? तुमने हम रास्ते में हैं। तो कहने लगे आप लोग मत आइए। तो हमने क्यों? तो कहने लगे भाई यहाँ हमारे यहाँ जो बिजली है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और सब कुछ जल गया है। ये शो हम वहाँ करने जा रहे थे फ्राइडे को। कभी कभी मुझे कुछ गुरुद्वारों में फ्राइडे को शो मिल जाता था, सैटरडे को शाम को मिलता था, और संडे को हम कोशिश करते थे कि 2 कर दें, एक शाम को एक दोपहर में। तो ये फ्राइडे का शो था। तो और फ्राइडे को वहाँ बड़ी मारा होती है। आप जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता होगा, बड़ी मारी होती है, बहुत ट्रैफिक होता है और सब लोग वीकेंड के लिए निकल पड़ते हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो निकल पड़े हैं। तो कहने लगे देख लीजिए आपकी मर्जी है, अगर आप आएंगे तो फिल्म तो नहीं दिखा पाएंगे हम। तो मैंने कहा संगत तो आएगी ना, क्योंकि आप लोगों ने अनाउंस किया था। तो कहने लगा संगत तो आएगी, हम लोग तो यहाँ कैंडल्स वगैरह जला के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा देखिए, देखते हैं, और कुछ नहीं तो संगत के दर्शन कर लेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, किसी को बुलाइए, और हम लोग रास्ते में कहाँ से मुड़ेंगे भाई। तो कहने लगे ठीक है, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो हम और चले आगे। तो आधे घंटे बाद मैंने फिर उनको फ़ोन करके पूछा कि भाई आपने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया? तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। तो उसने सब चेक कर लिया। उसने कहा मेजर फॉल्ट है, तो ये मंडे ठीक होगा, अभी फ्राइडे है, उसका वीकेंड आ गया, छुट्टी है 2 दिन की, सैटरडे संडे की। तो अब ये मंडे को ही ठीक करवा सकते हैं आप। तो वो चला गया। तो बेहतर होगा आप लोग वापस चले जाएं। मैंने कहा यार हम लोग वो आधे रास्ते आ गए हैं, तो संगत तो आने लग गई कि ना, संगत तो आने लग गई। तो मैंने कहा आप लोगों ने लंगर का इंतजाम किया होगा? कहने लंगर का तो हमने, हम तो मोमबत्तियां जलाए बैठे हैं। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है कि आप ना आए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर आप कोशिश भी करें तो आपको जल जला ना जाए, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाई चलो संगत के दर्शन कर लेंगे, संगत गुरु का रूप होती है, तो उनसे बातचीत करेंगे, आके दर्शन करेंगे, कोई बात नहीं, आते हैं। हमको तो और कोई काम भी नहीं है, यही काम है, और आप ही यहाँ के शेड्यूल था। तो कहने लगे ठीक है। ये करते करते हम लोग चले। तो मेरे मन में विचार आया, और मैंने बलवंत सिंह को तो नहीं बताया, उससे तो पहले ये बातें मैं शेयर करता रहा, लेकिन मैंने मन ही में बैठे बैठे गुरु से प्रार्थना की। और मेरी ये प्रार्थना बड़ी मूर्खों वाली प्रार्थना थी, मतलब धूर्त बच्चे वाली प्रार्थना थी ये। तो मैंने ऐसे बापू को याद किया और कहा बापू देख लो, आपको मालूम है कितना परेशानी होती है मुझे शो रखने में, तेरे ये बंदे मुझे शो ही नहीं करने देते हैं। और आज वहाँ मुश्किल से हमने शो रखा था, और अब वो कह रहे हैं उनके यहाँ सब जल गया,
और अब मुझे लगता है कि वो शो नहीं होगा हमारा, तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार गई बापू। अब मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम है, मेरा शो कराओ जैसे भी हो, और देख लो अगर मेरा शो करा देते हो तो मुझे यकीन आ जाएगा कि आप मेरे साथ हो, और अगर आज मेरा शो नहीं होता है तो फिर मैं किसी गलत फहमी में घूम रहा हूं, आप मेरे साथ नहीं हो। ये मैंने अपने मन में प्रार्थना की चुपचाप, और बैठा रहा। तो मैंने अपने उस मित्र को, बलवंत सिंह को नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि अगर शो नहीं हुआ तो ये आदमी मुझे लिए लिए घूमता है एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे, इसको लगता है कि मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ और मुझे भी पुण्य मिलेगा, तो कहीं ये भी मुझे छोड़ के ना भाग जाए। वहाँ बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल करना, क्योंकि आपको कहीं पता नहीं होता, किसी न किसी कंधे पे चढ़ के यानी किसी गाड़ी में बैठ के आपको जाना पड़ता है। तो मुझे लगा यार इसका विश्वास ना टूट जाए, ये भी ना भाग जाए, तो मैंने उसको नहीं बताया, मैं चुप रहा और बापू से प्रार्थना मन ही मन करता रहा। जैसे ही हमने उसका जो हाईवे था, मोटरवे उसको बोलते हैं या कुछ ऐसे बोलते हैं ये, तो हमने वहां से एग्जिट पे निकलना था, तो वो ऊंचाई पे था, तो वहां से हमने गुरुद्वारे के जहां मुड़ना था, तो उसमें हमने देखा लाइट जल रही है गुरुद्वारे में पूरे में। तो मैंने उसको पूछा, बलवंत सिंह को, हैरानी से कि यार हमने इसी गुरुद्वारे में आना था। तो कहने लगा आना तो इसी गुरुद्वारे में था। मैंने कहा लेकिन यहां तो लाइट जल रही है। तो उसने कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूं। अब देखिए, मैं तो प्रार्थना करके गया भूल, टेंशन में भी थे, और प्रार्थना की और भूल गया। हम किस तरह से सोचते हैं, हम अपनी, वो नहीं भूलता है, हम भूल जाते हैं। हमारी मूर्खता का मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। पहले तो मैंने मूर्ख बच्चे की तरह प्रार्थना की, उसके बाद मेरी अगली मूर्खता मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने कहा यार इसका मतलब क्या है। ये लोगों को इतनी बार फोन किया, ये कह रहे हैं कि मिस्त्री जवाब दे गया, आके कह रहा मंडे को होगा, अब यहाँ लाइट जली। ये करते करते हमने वो गाड़ी मोड़ी, उनके गुरुद्वारे तक पहुंच गए। तो हम आपस में बात ये कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने माइंड चेंज कर दिया, तो ये हमारा शो मतलब आदमी की मानसिकता की बात कर रहा हूं कि हमारा शो कैंसिल करवाना चाहते थे ये लोग। तो इनको लगा कि झूठ बोल दो कि भाई यहां तो सब जल जला गया है और तुम आना ही मत, और हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, जबकि यहां कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये हम सोचते हुए बातें करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे वहां पहुंचे तो लोग बाहर खड़े हुए थे, तो कमेटी के सारे लोग, तो प्रोजेक्टर वगैरह स्क्रीन वगैरह उतरवाने लग गए। तो जैसे वो उतारने लग गए तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोग तो कह रहे यहाँ अंधेरा है, आप लोग सब जल जला गया है और आप लोग मोमबत्तियां जलाए बैठे हैं, और यहां तो ये लाइट जल रही है, तो ये कैसे हुआ। तो उनका जवाब देखिए, वो कहने लगे अभी एक आदमी आया था और उसने हमसे ये कहा कि मैं तुम्हारा एक टेम्परेरी इंतजाम कर देता हूं, बाकी तुम मंडे को ठीक करा लेना, तुम्हारा काम चला देता हूं। तो मैंने कहा वो आदमी कौन है, यहां है। कहने लगे वो चला गया। मैंने कहा आप लोग उसको जानते हैं। कहने लगे नहीं। तो मैं अपने मन की बात क्या बताऊं किसी को, क्योंकि अगर उनको मैं बताऊंगा तो उनको यकीन नहीं आएगा। लेकिन मेरी तो बात गुरु से हुई और गुरु ने मुझे जवाब दे दिया। मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में ईश्वर मेरा साक्षी है कि वो मेरा गुरु ही था, वो ईश्वर ही था। क्योंकि वो अपने भक्त के लिए जब पुकारता है, उसको कोई दिल से उससे प्रार्थना करता है, तो उसको लगा कि ये तो मूर्ख आदमी है, इसका तो ये तो इसका विश्वास टूट जाएगा, ये तो मूर्ख आदमी निराश हो जाएगा। तो दौड़ा चला आया इलेक्ट्रीशियन बन के, वो किसी में बस के आया होगा, और वो वहां लाइटें जला के चला गया। और मेरा सबसे बढ़िया शो उसी गुरुद्वारे में हुआ, और मुझे सबसे ज्यादा प्रमोटर उसी गुरुद्वारे से मिले। ये हिस्ट्री है। आप sikhfilm.com पे अगर जाएंगे अवर प्रमोटर्स में, तो वहां आप देखेंगे इन लोगों के नाम और फोटो मैंने डाले हुए हैं। ये लोग हमारे प्रमोटर्स बने। तो ये एक घटना मुझे हमेशा याद रहती है, मैं कभी भूला नहीं। और बाद में मैंने जब वहां से लौट के आए, तब मैंने बलवंत सिंह को बताया कि यार मैंने ऐसा कहा था, थी तो मेरी मूर्खता, लेकिन मैं डरा हुआ था। लेकिन देखो, तो मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं कि जब उसका कोई प्यारा, उसका कोई भक्त, हम भक्त बनने की कोशिश में हैं कि पूर्ण भक्त बन जाए, हूं नहीं, लेकिन मूर्खता लगा हुआ था,
सेवा कर रहा था तो उसको दया आ गई मेरे ऊपर, मेरी प्रार्थना उसने सुन ली। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं कि ईश्वर इतना सटीक जवाब देता है आपको, ना कम ना ज्यादा। वही जैसे एग्जाम्पल है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो इसको बेहतर जानते होंगे कि एक बार जंग के मैदान में हमारे जो नबी साहब हैं, मोहम्मद साहब, वो गिर गए। तो वो पहाड़ों में जो गुफाएं थी वहां, तो क्योंकि जंग की ये टेक्निक होती है, जैसे गुरु साहब ने भी किया, तो जंग में तो आपको उसकी सारी युक्तियां, सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो अपने बचाव के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे और फौजें उनके पीछे थी। तो वो भागते भागते एक गुफा में घुस गए, और जब वो फौजें पीछे करती हुई आई तो गुफाओं में ढूंढ रही थी। तो जिस गुफा में मोहम्मद साहब गए थे, उस गुफा के बाहर एक मकड़ी ने जाला बना दिया। तो वो फौजें उस गुफा के अंदर गई नहीं कि इसके अंदर कौन गया है, तो मकड़ी का जाला बना हुआ है। मैं लोगों से अक्सर ये कहता हूं कि कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाह। उसके लिए क्या है, वो कीड़े को शहनशाह बना दे और वो बहुत बड़े लश्कर को एक पल में राख कर दे, उसके लिए क्या है, छोटी बातें हैं। तो अगर ईश्वर चाहते, अल्लाह चाहते, तो तमाम जो लश्कर उनका पीछा कर रहा था, जो फौजें पीछा कर रही थी, उनको राख कर देते, वो जला देते कि मेरे नबी के पीछे, मेरे पैगंबर के पीछे पड़े हो। लेकिन वहां मकसद ये नहीं था, वहां मकसद था मोहम्मद साहब की जान बचाना, पैगंबर साहब की जान बचाना। तो उस वक्त वो मकड़ी अल्लाह ताला थी, ईश्वर थी, वाहिगुरु थी, गॉड थी। जब एक मकड़ी के जरिए उनकी जान बच सकती है, तो वहां मकसद उनको तबाह करना नहीं है। इतना टू द पॉइंट, सटल, स्टीक होता है उसका जवाब। तो मैं तो मूर्ख आदमी हूं, मैं कह बैठा और अंदर डरा भी रहा कि आज तो मामला बहुत टेढ़ा है अगर मेरा शो नहीं हुआ तो भाई मैं तो मारा गया, मैं तो गलत फहमी का शिकार हूं। लेकिन उसने मुझे जवाब दिया, और मैं उस मालिक का, उस ईश्वर का, गुरु साहब का सदैव के लिए ऋणी हूं। मेरा रोम रोम उसका ऋणी है। उसने हर जगह आके मेरी बांह पकड़ी, हर जगह आके मेरी लाज रखी, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे डिगने से, मुझे गुमराह होने से, मुझे गर्क होने से बचाया हर जगह पे। क्योंकि अगर आपका विश्वास डगमगा जाए तो आप लड़खड़ा जाते ना, हमारा बड़ी जल्दी विश्वास डगमगाता है। तो ये घटना एक बड़ी अहम घटनाओं में से, मैंने कहा बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन जो बापू मुझे याद दिला देता है वही अटरंडम घटना मैं आप लोगों, पहले मेरा था कि मैं उसी क्रम में सुनाऊंगा, लेकिन मुझे लगा बहुत पुरानी है, 20-25 साल से ये घटनाएं घट रही हैं, तो अब उनको उस क्रम में याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मित्रों को ये बात पकड़ में आ रही होगी कि अगर मेरे जैसे आदमी की सुन सकता है। मैं तो तब फिल्मों में काम करता था, एक्टिंग करता था, उस वक्त मैं मदिरापान भी करता था, मैं गोश्त भी खाता था। उस वक्त उसने मेरी सुनी। मैं कहता रहता हूं कि बाँ पकड़ गुर काढ़या की ना अपनाया मेरी बाँह पकड़ के मुझे गुरु ने निकाल लिया उस माया नगरी से, उस नर्क से बाहर निकाल लिया। ठीक है, मुझे उस इंडस्ट्री से बहुत कुछ मिला, मैंने सीखा, लेकिन माया है तो माया तो आपको डुबो देगी, माया तो आपको खत्म कर देगी। आप की नर्क की तैयारी है, आवागमन से आप बच ही नहीं पाएंगे। चारों तरफ माया ही माया है, उससे कोई बिरला बच पाता है, वरना कोई नहीं बच पाता है। माया से तो ईश्वर का नाम बचा सकता, अल्लाह का नाम बचा सकता है। उसके नाम का शस्त्र जब आपके हाथ में आ जाता है, और जब जब के प्रैक्टिस कर करके जब आपको टेक्निक आ जाती है उसको इस्तेमाल करने की, तब माया आपके पास नहीं फटक सकती। अन्यथा 5 विकार आपके अंदर बैठे हुए हैं, 5 विखादी, 5 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके अंदर बैठे हुए हैं। मन उनके साथ खेलता है और माया का पूरा मकड़ जाल आपके चारों तरफ है। आपके बाद तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा भाग्य होता है उसका, जिस पे ईश्वर दया करके, कृपा करके उसको अपने नाम से जोड़ लेता, उसको बात पकड़ में आने लगती है और फिर वो विजेता बन के जाता है, यहां से अल्टीमेट प्रमोशन करवा के जाता है, जीते जी मुक्त होके जाता है। तो अगर मेरे जैसे निर्गुण, मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे बंदे ने जिसके पल्ले कुछ नहीं था, उसकी वो सुनता रहा है, जब दिल से पुकारा, जब हाथ पांव जोड़े, तो आप लोगों की भी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। सिर्फ ये है कि वो है, पहले तो ये विश्वास आना चाहिए वो है। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में, 2 जगह नहीं है, एक हमारे विश्वास में एक हमारी याद में, बाकी सब जगह है। बस यही गड़बड़ है, यही 2 लिंक मिसिंग है, बाकी सब कुछ है, बस ये जोड़ लेना। एक विश्वास में आ जाए और एक याद में। जब याद में आने लग गया तब विश्वास में भी आ जाएगा। जब याद में आ गया, विश्वास में आ गया,
तो फिर आप बता नहीं पाओगे अपनी अवस्था। लेकिन ये जो तरीके बताता रहता हूं, ईश्वर मुझे सुझाता है, मैं माध्यम मात्र हूं, बार बार कहता हूं, सुनना गुरु नानक देव जी महाराज का रास्ता है। सुने दुख पाप का नाश, सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। सुनने के बारे में 4 पौड़ियों का ईश्वर ने मुझसे जो भावार्थ टूटा फूटा करवाया मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, वो आप लोगों से शेयर किया। कितना बड़ा महात्म है ईश्वर के नाम को सुनने का, अल्लाह के नाम को, वाहिगुरु गॉड के नाम को सुनने का। तो सुना करो, जितने भी दुखी हो, परेशान हो, हमें फोन करने की बजाय, इधर उधर भागने दौड़ने की, बिलबिलाने की बजाय सुना करो, जितना सुन सकते हो। मुझे मालूम है कि ये जो लंबा शब्दों है, 1.5 घंटे का है, वो इसको आप YouTube पे सुनते हैं तो उसमें ऐड वैड आती, मैंने हालांकि बंद की, वो ब्लॉक किया था, लेकिन फिर भी शायद कुछ लोगों ने कहा आती है। sickfilm.com पे जाके डाउनलोड्स में जाइए, वहां पे ये आपको फोल्डर मिलेंगे। उसमें सर्वरोग P यानी पंजाबी में भावार्थ, सर्वरोग H यानी हिंदी में भावार्थ है, और सर्वरोग ओनली शब्द। इनको आप एक एक करके शब्दों को डाउनलोड अपने फोन में कर लें, फिर उनको रिपीट पे सुना करें, कान में लगा के सुने, दिन में आंखें बंद करके, और रात में रिपीट पे लगा के सो जाएं, तो अपने अचेतन को सुनने दें, उससे बहुत लाभ होता है भाई। मेरे यहाँ कंटिन्यूसली शब्द चलते रहते हैं, 14 स्पीकर लगे हुए हैं। मैं बाहर जाता हूँ तो अपना फोन लेके जाता हूँ, लगातार वहाँ सुखमणी साहब ये शब्द जो हम लोगों ने रिकॉर्ड कराए वो चलते रहते हैं। आप भी करें तो ईश्वर कोई आपके लिए रास्ता निकालेंगे, कोई विधि बना देंगे। मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जो दुख में है, कष्ट में है, उसे ना सुना जाता है ना जपा जाता है, ठीक है, लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे जैसे आदमी के जरिए ईश्वर आप लोगों को ये प्रमाण देने की कोशिश कर रहा है, मुझे माध्यम बना के। ये मेरा अहोभाग्य है कि इसकी भी सुनता रहा हूं इस मूर्ख की भी सुनता रहा हूं, इसीलिए इसको मैं बॉम्बे से पकड़ के ले आया और इसको घुमाता रहता हूं दुनिया में। तुम्हारी भी सुन लूंगा, लेकिन तुम आवाज तो लगाओ, दिल से विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में, उसके दरवाजे पे जाके गिर तो पड़ो। टैपे द्वारे आण, हम गिरते नहीं हैं, हम ढहते नहीं हैं, हम योजनाएं बनाते रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि पता नहीं है भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन तमाम जो मेरी आप बीती है, मेरी जो भगवान से बातें हुई, जो घटनाएं घटी, वो एक्शन के रूप में जवाब देता है। बोल बचन नहीं होते उसके यहाँ, जवाब देगा आपको, और जवाब आएगा। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, सब देखना हाल मेरे दिल का हो लोगों तब देखना। तो आएगी जरूर चिट्ठी, जवाब आएगा। भरोसा रखिए और जपिए और सुनिए और माफिया मांगिए, धन्यवाद करिए, ठीक है, प्रायश्चित करिए, नाक रगड़ के माफिया मांगिए, जवाब आएगा। उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्र इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे और किसी को भी तुम्हें भटकाने नहीं देंगे, किसी को दुविधा में नहीं डालने देंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो मैं आप सबका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।